अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने फ्लॉपी इन्फेंट को कैसे अप्रोच करना है, इसके एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, डिफरेंशियल्स क्या होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं ताकि हम एग्जाम के अंदर 100% परफॉर्म कर सकें। अगर आप पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको देखने का इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि आप इसमें प्लेलिस्ट में जाएं और जो डिफरेंट प्ले लिस्ट है हमारी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लिनिकल मेथड और एग्जामिनेशन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उस प्ले लिस्ट को सेलेक्ट करें। अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग केस की डिस्कशंस और एग्जामिनेशन स्कीम्स को देखना चाहते हैं तो शॉर्ट लॉन्ग केस की सेक्शन में आप जाएँ। अगर आप टॉक्स तैयार करना चाहते हैं तो फिर टॉक्स की वीडियोज़ आप में जाएँ। अगर आप स्पॉट डायग्नोसिस में इंटरेस्टेड हैं तो स्पॉट डायग्नोसिस की शॉर्ट्स वीडियो जो कि कुछ सेकंड्स की होती हैं, 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 40 सेकंड की होती हैं, 200 से 300 वीडियोस मौजूद हैं। तो उसमें डिफरेंट पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट फाइंडिंग्स की वीडियो फॉर्म मौजूद हैं, तो वो आप देखें। इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपके एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल पीडियाट्रिक जो आपकी कैरियर है उसके लिए हेल्पफुल होंगी। दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है फ्लॉपी इन्फेंट। कि फ्लॉपी इन्फेंट के शॉर्ट और लॉन्ग केस को हमने कैसे अप्रोच करना है, इसमें हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर अक्सर औकात आपके पास एक बच्चा आता है जिसकी एज 1 ईयर तक होती है। एग्जामिनर आपको कमांड देता है कि डॉक्टर साहब डू द एग्जाम मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन एंड द रेलिवेंट, और जब आप बच्चे को एग्जामिन करते हैं तो बच्चा आपको फ्लॉपी मिलता है। तो बेसिकली ये जो केस है ये फ्लॉपी इन्फेंट का केस है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट आ सकते हैं, लाइक SMA का पेशेंट आ सकता है, कंजेनिटल मायोपैथी का पेशेंट हो सकता है, कोई सिंड्रोमिक पेशेंट लाइक डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है। तो उसमें आपने स्कीम जो मैं बता रहा हूँ इसको आपने फॉलो करना है। ये स्कीम आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि आपका जो भी पेशेंट होगा, सपोज अगर SMA का भी पेशेंट है तो एग्जामिनर आपसे सारी चीज़ें सुनेगा। वो सिर्फ SMA नहीं सुनेगा बल्कि इससे रेलिवेंट चीज़ें जो सारी स्कीम की हैं, जो सारे डिफरेंशियल्स हैं, वो आप और पूरी स्कीम आपसे सुनेगा। उसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि फ्लॉपी इन्फेंट क्या होता है, वीक फ्लॉपी और स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, वीक फ्लॉपी में डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। अगर फ्लॉपी इन्फेंट आपके पास आ जाए तो आपने उसमें बियॉन्ड द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने और क्या करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे होना है तो इसकी डिटेल वीडियो हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप देख लें। उसमें एग्जामिनेशन कैसे करना है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, वो उसमें सारे मेथड आपको परफॉर्म करके पेशेंट पे दिखाए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसकी स्कीम और अप्रोच को देखेंगे। फ्लॉपी इन्फेंट केस के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हमने एस्टेब्लिश करना है कि हमारा बच्चा फ्लॉपी है। जैसे ही पेशेंट को आप देखेंगे आप ग्रॉसली इंस्पेक्शन पे, तो आपका पेशेंट जो है वो फ्रॉग लाइक पोस्चर में होगा। क्योंकि फ्लॉपी होगा तो प्रॉपरली मूव नहीं करेंगे, वो फ्रॉग लाइक पोस्चर में वो पड़ा हुआ होगा, फ्लॉपी बच्चा होगा। सेकंड ये है कि जब आप उसको चेक करेंगे, उसकी टोन चेक करेंगे तो उसको हाइपोटोनिया होगा, उसकी टोन कम होगी। तो ये जो दो चीज़ें आपके बच्चे के अंदर आ जाएंगी तो आप उस पेशेंट को लेबल कर सकते हैं आपका पेशेंट फ्लॉपी है। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे पूरा हो जाता है। फर्दर इसमें अगर आप उसका 360 डिग्री का मैनूवर करेंगे तो मजीद आप ये कंफर्म कर सकेंगे कि आपका पेशेंट फ्लॉपी है। 360 डिग्री या 180 डिग्री का मैनूवर कैसे करना है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मौजूद है, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। अच्छा, तो आपने उसकी टोन चेक की। सबसे पहले आपने उसका पोस्चर देखा जो कि फ्रॉग लाइक था। आपने उसकी टोन चेक की जो कम थी। आपने 360 डिग्री मनूवर किया जिसमें बच्चा फ्लॉपी था, तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि ये आपका बच्चा फ्लॉपी इन्फेंट है। सेकंड आपका एम ये है कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि आपका बच्चा आया कि स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी है या वीक फ्लॉपी है। स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी और वीक फ्लॉपी का डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में जो लेवल ऑफ लीजन है वो ब्रेन के अंदर होता है, जबकि वीक फ्लॉपी के अंदर लेवल ऑफ जो लीजन है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर मोटर न्यूरॉन और मसल तक किसी भी लेवल पे हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में आपका लेवल ऑफ लीजन ब्रेन के अंदर होता है, और वीक फ्लॉपी में लेवल ऑफ लीजन इंटीरियर मोटर न्यूरॉन से लेके मसल तक हो सकता है, जो कि इंटीरियर हार्न का मोटर न्यूरॉन हो सकता है, जो कि स्पाइनल कार्ड की नर्व रूट हो सकती हैं, जो कि नर्व्स हो सकती हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है, या फिर हमारा मसल हो सकता है। तो ब्रॉडली आपने इसको स्ट्रॉन्ग और वीक में करना है। अगर वीक बच्चा आपका फ्लॉपी है तो फिर आपने डिफरेंशिएट करना है कि वीक फ्लॉपी में लेवल ऑफ लीजन क्या है, क्या वो मसल के लेवल पे है, क्या वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे है, नर्व के लेवल पे है, रेडिकुलोपैथी यानी नर्व रूट के लेवल पे है, या इंटीरियर मोटर न्यूरॉन के लेवल पे है। डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग और वीक फ्लॉपी का? तो डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में लेवल ऑफ लीजन है ब्रेन में, वीक फ्लॉपी में लेवल ऑफ लीजन है पेरिफेरल सिस्टम में। स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में बच्चे को चूंकि लेवल ऑफ लीजन ब्रेन के अंदर है तो ऐसे बच्चे मैक्रोकेफेलिक होते हैं। जब उनका आप OFC लेंगे तो छोटा होगा। वीक फ्लॉपी के अंदर
चूंकि मसला ब्रेन में नहीं है, मसला हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो OFC नॉर्मल होगा। स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में चूंकि ब्रेन आपका इफेक्टेड है तो बच्चे को सीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वीक फ्लॉपी के अंदर सीजर्स यूजुअली नहीं हो सकते, सम केसेस में हो भी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में चूंकि बच्चा का ब्रेन डैमेज है तो जो डिले होगा आपका ग्लोबल होगा। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा मोटर माइलस्टोन में डिले होगा, बल्कि बच्चे के जो दूसरे माइलस्टोन है उसके कॉग्निशन, हियरिंग, स्पीच, विजन वो भी इफेक्टेड हो सकती हैं। जबकि वीक फ्लॉपी में चूंकि लेवल ऑफ लियन आपका ब्रेन से बाहर है तो आपके बाकी माइलस्टोन जो है वो नॉर्मल होंगे, बच्चा सोशल कॉग्निशन में नॉर्मल होगा। स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी में चूंकि बच्चे का ब्रेन डैमेज है तो बच्चे के फेशियल फीचर जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, बच्चा प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि वीक फ्लॉपी बच्चे जो होते हैं वो फेशियली बड़े एक्टिव होते हैं और वो आपके एनवायरनमेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एज पर द कंडीशन। अगर आपको वो देखेंगे तो मे बी रो पड़े, अगर माँ को देखेंगे तो खुश हो जाएं, यानी कि वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपने देखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो है रिफ्लेक्सेस। अगर डीप रिफ्लेक्सेस आपके बच्चे के आ रहे हैं और फ्लॉपी है तो ये स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी है, क्योंकि इसमें डीप रिफ्लेक्सेस बेसिकली साइन है अपर मोटर न्यूरॉन लियन का, तो उसमें वो आते हैं। जबकि वीक फ्लॉपी में चूंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका इफेक्टेड है तो रिफ्लेक्सेस आपके पेशेंट के अंदर इलिसिट नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो आपने जब नेक्स्ट आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपने देख लिया कि आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी है या वीक फ्लॉपी है, तो उसके बाद फिर आपने थर्ड टारगेट देखना है कि आपने उसमें एटियोलॉजी क्या है। अगर आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी है तो आपने देखना है कि ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी क्या है। अगर आपका बच्चा वीक फ्लॉपी है तो आपने देखना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका लेवल ऑफ लिविंग क्या है, ब्रेन के अंदर क्या मसले हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी पेशेंट के अंदर। तो उसमें जो एटियोलॉजीज हो सकती हैं उसके अंदर हमारी सबसे कॉमन तो है बर्थ एस्फिक्सिया या हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। सेकंड पे हमारे ब्रेन की जो कंजेंटल ब्रेन मैलफॉर्मेशन है उस वजह से बच्चा भी फ्लॉपी हो सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी कैटेगरी में आएगा। इसी तरह जो हमारे न्यूरो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके अंदर भी ब्रेन की पैथोलॉजी होती है और ये पेशेंट भी स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी होते हैं। इसी तरह जो सिंड्रोमिक पेशेंट है लाइक डाउन सिंड्रोम या फिर प्रेडर-विल्लाई सिंड्रोम, इन पेशेंट के बच्चे जो होते हैं वो शुरू के अंदर वो भी फ्लॉपी होते हैं और ये भी स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी कैटेगरी में आते हैं। जो दूसरी टाइप है वीक फ्लॉपी की, उसके अंदर डिफरेंट जो पैथोलॉजीज होती हैं। अगर वो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन को ले तो वहाँ पे हमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA हो सकती है। अगर हम नर्व रूट को ले तो वहाँ हमारे पास GBS हो सकता है, यानी गिलियान बेरे सिंड्रोम, जो कि 1 ईयर से छोटे बच्चों में आ सकता है। उसके बाद अगर हम नर्व का लें तो उसमें नर्व की डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं जो हो सकती हैं, लाइक GBS नर्व रूट को भी इफेक्ट करती है। इस तरह जो है कंजेंटल न्यूरोपैथीज हैं वो भी आ सकती हैं। अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को लें तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिजीज आ सकती हैं, जैसे कि कंजेंटल माइस्थीनिया ग्रेविस या फिर माइस्थीनिया सिंड्रोम या फिर बोचुलिज्म। तो ये डिफरेंट डिजीज हैं जो कि हमारी जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करती हैं। इस तरह हमारी कुछ पैथोलॉजीज हैं जो मसल के लेवल पे आ सकती हैं, लाइक कंजेंटल मायोपैथीज, कंजेंटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, और इस तरह मेटाबॉलिक मायोपैथीज जैसा कि स्टोरेज डिसऑर्डर में होती हैं, लाइक पॉम्पिस डिजीज। तो ये डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। अब अपने पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है। सपोज एक पेशेंट आपके पास आ गया है, आपने उसको चेक करने लगे हैं तो उसके टोन कम है, तो आपने उस केस को आगे लेके कैसे जाना है। सबसे पहले आपने उस पेशेंट का ग्रॉस जनरल इंस्पेक्शन करना है। उसके ऊपर बच्चा आपको फ्लॉपी लगाएगा, आपको उसको फ्रॉग लाइक पोस्चर मिलेगा। आपने जब उसकी फिर टोन चेक करनी है, आपको हाइपोटोनिया मिलेगा। उसी टाइम आपने उसका 360 डिग्री मनूवर करना है, आपको वहाँ पे बच्चे में पॉजिटिव फाइंडिंग मिलेंगी। आपने उसके रिफ्लेक्सेस करने हैं, वो आपके पेशेंट के अंदर डिमिनिश मिलेंगे। उसके बाद बाकी आपने एग्जामिनेशन CNS का पूरा कर लेना है और आपने उसकी जो है डेवलपमेंटल असेसमेंट करनी है। आपने देखना है बच्चे की जो डिले है क्या वो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है या आइसोलेटेड मोटर डिले है। उसके बाद आपने उसको OFC चेक कर लेना है। OFC चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है वो पैथोलॉजी सेंट्रल है या पेरिफेरल है। उसके बाद आपके जो डिफरेंशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को देख लेना है। मिसाल के तौर पर आपने देखना है बच्चे में टोसिस है या नहीं। अगर टोसिस होगी तो ये फेवर करेगी कि बच्चे को कंजेंटल माइस्थीनिया ग्रेविस या माइस्थीनिया सिंड्रोम या बोचुलिज्म हो सकता है। आपने देखना है बच्चे के अंदर टंग फेसिकुलेशन है कि नहीं है। अगर टंग फेसिकुलेशन है तो आपके बच्चे के अंदर SMA भी हो सकता है। अपने बच्चे की जो है वो मसल्स को फील करना है। अगर मसल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड डोई है तो बच्चे को कंजेंटल मायोपैथीज हो सकती हैं। सो ये डिफरेंट हिंट्स हैं जो किसी पैथोलॉजी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इस बेस पे आपने जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आप अपने एग्जामिनर को बताना है कि मेरा बच्चा में फ्लॉपी है, मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग फ्लॉपी है, मेरे बच्चे में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मेरा बच्चा फ्लॉपी है, मेरा बच्चा वीक फ्लॉपी है, वीक फ्लॉपी में मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो अगर आप इस तरह इस केस को आगे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह एग्जामिनर आपको पास करेगा और कभी भी आप फेल नहीं होंगे। थैंक यू।